क्या आपने कभी सोचा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी को किस तरीके से पेंशन दी जाती है? पेंशन हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय सेवा नियम पेंशन 1972 के तहत दी जाती है और जो कर्मचारी 2004 के बाद नियुक्त हुए उन पर नेशनल पेंशन सिस्टम लागू होता है हमेशा। किसी भी सर्वेंट के पेंशन शुरू होने से पहले वो डिपार्टमेंट अपने सर्वेंट की सेवा अवधि को जांचता है, उसने कितनी छुट्टियां करी है, उसके वेतन में कितना वृद्धिमान हुआ है और उसका प्रमोशन कितनी बार हुआ है, इन सब की जांच करता है। किसी भी डिपार्टमेंट के सर्वेंट को पेंशन प्राप्त करने के लिए ऑन ड्यूटी रहते हुए 6 महीने पहले आवेदन करना पड़ता है, जहां पर उसको ग्रेच्युटी और कम्यूटेशन में से एक सेलेक्ट करना पड़ता है। कम्यूटेशन वो चीज होती है जहां पर कोई भी सर्वेंट एक साथ पेंशन का पैसा ले सकता है। सर्वेंट को ये फॉर्म भविष्य पोर्टल पर सबमिट करना पड़ता है, जहां पर सर्वेंट अपनी फॉर्म डिटेल्स को देख सकता है और ट्रैक भी कर सकता है। डिपार्टमेंट से पेंशन पेपर मिलने के बाद में पीओ यानी पे एंड अकाउंट ऑफिसर इस चीज की गणना करता है कि फॉर्म सही है या नहीं। उसके बाद में वो पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी करता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसकी वजह से किसी भी सर्वेंट को पेंशन मिलती है। जैसे ये ऑथराइज डॉक्यूमेंट जारी होता है उसी वक्त सर्वेंट की पेंशन DOPPW यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के अकाउंट से सीधा सर्वेंट के गवर्नमेंट अकाउंट के अंदर जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी पेंशन आती है हमेशा वो सीधी गवर्नमेंट बैंक के अंदर ही आती है, ना कि कोई प्राइवेट बैंक के अंदर, फॉर एग्जांपल SBI बैंक ऑफ बड़ौदा। और हर साल उस सर्वेंट को अपनी जीवित प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है बैंक को, डिपार्टमेंट को, जो कि पेंशन भोगी होता है। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा वीडियो?